शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। क्लासिकल जो थॉट है उनके ऊपर हम लोग टेस्ट सीरीज जो है एमसीक्यू की वो हमने शुरू की है। तो आज का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है केंजियन थॉट के एमसीक्यू हैं वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया बैच। अब हम लोग क्लासिकल थॉट में फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, राइट। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्लासिकल आइडेंटिफाई एज ए स्पेशल मार्केट दैट इंश्योर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेलिटी। अर्थशास्त्रियों ने किस विशेष बाजार को बचत निवेश समानता सुनिश्चित करने वाला बताया है, जहां पे जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। कौन सी मार्केट में? गुड्स मार्केट में, लेबर मार्केट में, मनी मार्केट में या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। और आपने अगर कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो आप ऐप के ऊपर जाकर कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की या लेक्चरर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना इकोनॉमिक्स की, तो आप कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो प्रॉब्लम जो है अपनी शेयर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? मनी मार्केट। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। मनी मार्केट में क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्हाट डिटर्मिनेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे निर्धारित करते हो? द लेवल ऑफ वेज एंड प्राइस, क्या लेवल ऑफ वेज और प्राइस के ऊपर डिसाइड करते हो? द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल, या फिर जब आप डिमांड करते हो, पूंजी की मांग करते हो, उस टाइम पे डिसाइड होता है सप्लाई के अकॉर्डिंग, या फिर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी करती है, या फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन करता है। तो ब्याज की दर आप किस तरह से निर्धारित करते हो वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल की डिमांड और सप्लाई जब आप डिटर्मिनेट करते हो वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डिसाइड होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इन द क्लासिकलिस्ट व्यू व्हाट इज द डिमांड फॉर कैपिटल। जो कैपिटल की डिमांड है वो क्या होती है उसके बारे में आपने बताना है। शास्त्रीय दृष्टिकोण में पूंजी की मांग क्या है? एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर कंजम्पशन? तो डिमांड फॉर कैपिटल पे आपने ध्यान देना है। डिमांड फॉर कैपिटल आप किसको बोलते हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो होगा आपका निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आप क्या बोलते हो? डिमांड फॉर कैपिटल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। फोर्थ में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सप्लाई ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, है ना। सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड आपने देख लिया, अब आप सप्लाई की बात करोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी को बोलते हो, इंपोर्ट्स को बोलते हो, या सेविंग को बोलते हो, या फिर लोन फॉर बैंक्स को बोलते हो। तो सप्लाई किसे बोलते हो? सप्लाई आप बोलते हो सेविंग को। तो इसका सी पार्ट जो है वो राइट रहेगा। देखिए डिमांड की अगर हम बात करें, डिमांड ऑफ कैपिटल आप किसे बोलते हो? इन्वेस्टमेंट को बोलते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बोलते हो। और जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो आप किसे बोलते हो? सेविंग को बोलते हो। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इंश्योर द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क, है ना। कहते हैं कि जो क्लासिकल व्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो बचत और निवेश के बीच में समानता को क्या सुनिश्चित करता है? चेंज इन द मनी सप्लाई, एडजस्टमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिक्स्ड प्राइस? तो देखिए यहाँ पे डी और सी तो आप काट ही देते हो बिकॉज फिक्स प्राइस नहीं होते यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होंगे, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट होने से जो है वो दोनों बराबर होंगे, वो आपने बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन।
बी में क्या बोला गया है कि एडजस्टमेंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है एडजस्टमेंट होगी, उस वजह से जो सप्लाई और डिमांड है वो आपस में सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट कीजिए, क्या पूछा गया आपसे। व्हाट हैपन इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल तो क्या होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट फर्दर, इससे तो फिर इन्वेस्टमेंट और फर्दर जो है डिक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जिससे इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिड्यूस टू बैलेंस द इकोनॉमी, अब इसमें हम गवर्नमेंट को तो काट ही देंगे बिकॉज क्लासिकल बात ही नहीं करे थे। इन्फ्लेशन राइज लीडिंग टू रिड्यूस्ड सेविंग, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपने पिछली वीडियोस की होंगी, होप सो आपको पता चले क्या होगा, है ना। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें क्या होगा, अगर आपकी सेविंग एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है फर्दर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिकल व्यू, है ना। संतुलित ब्याज दर क्या है, जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। द रेट दैट मिनिमाइज इन्फ्लेशन, क्या यहाँ पे वह दर जो मुद्रास्फीति को कम करती है। द रेट दैट इक्विलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। द रेट डिटर्मिनेट शोल्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी, द रेट दैट मैक्सिमाइज कंजम्पशन, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सहमत का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वह दर जो बचत और निवेश को बराबर करते हैं, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे संतुलन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जहाँ पे आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन इफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, देन उस टाइम पे क्या होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, जिसे रिड्यूस होगी इन्वेस्टमेंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल, जिसे स्टिमुलेट होगी सेविंग। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोअर बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। या द मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वेज एंड प्राइस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम मेनली आर को देखते हैं। तो हम डी ऑप्शन को एक बार काट रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को काट रहे हैं। अब दोनों ऑप्शन आपको पता चल गए हैं ना। इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज्यादा हो रही है सेविंग से, तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट रहेगा, जिसे फर्दर हमारी जो सेविंग है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो ये जो फोर्थ सीरीज है वो हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर से करवाऊंगी, मतलब नेक्स्ट करवाने वाली हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो, कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाय।